नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के शाहीन बाग के बाद मंगोलपुरी में चला एमसीडी का बुलडोजर। ड्रोन से निगरानी और तैनात रही फोर्स। आप विधायक मुकेश अहलावत ने बुलडोजर के आगे बैठकर किया विरोध। तेजिंदर बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक लगाई रोक। पंजाब पुलिस दिल्ली आकर कर सकती है बग्गा से पूछताछ। दिल्ली में मुगल शासकों के नाम पर बनी 6 सड़कों का नाम बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एनडीएससी को लिखा पत्र। संजय सिंह ने मोहाली ब्लास्ट को नफरत और डर फैलाने की कोशिश बताया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही। दिल्ली के मुखर्जी नगर में युवक की पीट-पीट कर हत्या। पैसों के लेन देन में उतारा मौत के घाट। पुलिस ने एक आरोपी को किया अरेस्ट। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई जारी है। शाहीन बाग के बाद मंगोलपुरी में अतिक्रमण हटाया गया। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कार्रवाई की गई। बड़ी बात यह है कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले ही लोगों ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। इस दौरान मंगोलपुरी के विधायक ने बुलडोजर के आगे बैठकर विरोध किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी का अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। जहांगीरपुरी और शाहीन बाग के बाद एमसीडी का बुलडोजर उत्तरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंचा। नगर निगम की जेसीबी मशीन वाई ब्लॉक मस्जिद के पास पहुंची, जहां बड़ी मात्रा में गलियों और सड़कों पर इंक्रोचमेंट था। एमसीडी ने जैसे ही गुरुद्वारा रोड पर रेहड़ी और पटरी पर अवैध कब्जे हटाने शुरू किए, हंगामा शुरू हो गया। कुछ लोग जेसीबी मशीन के सामने आ गए। इस बीच मंगोलपुरी में बुलडोजर का विरोध करने आप विधायक मुकेश अहलावत भी पहुंचे और बुलडोजर के आगे बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। सर क्या कहेंगे, मुकेश अहलावत जो है विरोध कर रहे थे बुलडोजर आगे लगकर, को क्या डिटेल? विरोध तो आए थे, वो डिटेन तो क्या उनको डिटेन अगर कर लिया है, जिससे कि अगर वो यहाँ पे बाधा ना क्रिएट करें। वैसे बाधा क्रिएट नहीं किया, आई थी जस्ट और अपना भाषण देना स्टार्ट करें, लेकिन हमने लोगों से पहले बातचीत की हुई है, नेताओं से भी बातचीत की हुई है। ऐसा कोई है नहीं और यहाँ पे प्रॉपर सर माहौल ना बिगड़े इसके लिए कितनी पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है? यहाँ कम से कम 500 पुलिस तैनात है यहाँ पे, जिसमें 3 कंपनी आउटर फोर्स है और बाकी लोकल पुलिस है। मंगोलपुरी इलाके में मकानों के आगे बड़े बड़े खोपचे बनाए गए थे। लकड़ी और टीन की झोपड़ियां बनाई गई थी, जिस वजह से यहाँ अक्सर जाम लगा रहता था और यहाँ के लोग लंबे वक्त से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग कर रहे थे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का दस्ता सुबह 10 बजे के आसपास यहाँ पुलिस बल के साथ पहुंचा और इंक्रोचमेंट हटाया गया। इससे पहले ही बड़ी मात्रा में अतिक्रमण यहाँ के लोगों द्वारा खुद ही रात में हटा लिया गया था, लेकिन जो अतिक्रमण बचा हुआ था उसे नगर निगम के दस्ते ने साफ कर दिया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बल भी भारी संख्या में तैनात रहा। भाई सब कुछ उन्होंने बेफालतू की करी है। कल आए थे क्या सब तोड़ ताड़ कर, इनके आने से पहले सब कुछ साफ कर दिया था मकान की, सारी चीज़ें दुकानें वगैरह सब हटा दी थी। ये आज तो बेफालतू के अंदर आके अपनी जो दिखाने के मारे ये इन्होंने करा कार्रवाई, तोड़ा फोड़ी कर दी। हमने तोड़ा है सब कुछ। इनसे आने से पहले तो हमने कल बिल्कुल मार्केट साफ कर दी थी और बेफालतू के अंदर हमें परेशान करने वाला मामला है सब कुछ। अतिक्रमण हो रखा था रोड पर, आप सही नहीं मानते इस कार्रवाई? ये कार्रवाई बिल्कुल सही थोड़ी है। 2 पैसों का हिल्ला लगा हुआ था लोग बागों का, भूखे अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे थे, पर इन्होंने ये किसी की नहीं सुनी। आते साथ ही सब साफ होने के बावजूद फिर अपना बुलडोजर चलाया इन्होंने। जहांगीरपुरी और शाहीन बाग में हुए हंगामे के मद्देनजर मंगोलपुरी में नगर निगम पूरी तैयारी के साथ पहुंचा। दिल्ली पुलिस की एयर पैरामिलिट्री फोर्स गलियों में तैनात कर दी गई और ड्रोन से इस पूरे इलाके की निगरानी की गई। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को
बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक रोक लगा दी है। बता दें कि पंजाब में आईटी एक्ट के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देने पर एक मुकदमा दर्ज है। यह मुकदमा बग्गा पर दर्ज है। उसी मामले में पिछले दिनों पंजाब पुलिस बग्गा के घर पहुंची थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में दिल्ली पुलिस में अपहरण का मामला दर्ज किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हरियाणा से छुड़ा लिया था। देखिए पूरी रिपोर्ट। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से दिल्ली के बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर पाल बग्गा को बड़ी राहत मिली है। तेजिंदर बग्गा केस को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली और हरियाणा में पंजाब पुलिस को डिटेन करने पर बहस हुई। सुनवाई तकरीबन सुबह 11 बजे शुरू हुई। दिल्ली पुलिस, हरियाणा और पंजाब सरकार के वकीलों का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 5 जुलाई तक बग्गा को गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि पंजाब पुलिस चाहे तो इस दौरान दिल्ली में बग्गा के घर जाकर उनसे पूछताछ कर सकती है। बग्गा पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विवादित टिप्पणी के बाद मोहाली के स्टेट साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज किया गया है। इससे पहले दिल्ली बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाला था। इसके खिलाफ बग्गा के वकील हाईकोर्ट चले गए। आधी रात को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने मंगलवार 11 बजे तक बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने दिल्ली पुलिस और तेजिंदर बग्गा को पार्टी बनाने की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाने की एप्लीकेशन मंजूर की। वहीं तेजिंदर बग्गा ने हाईकोर्ट में इस केस को ही खारिज करने के लिए याचिका दायर की है। आपको बता दें कि बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। जब वो उसे पंजाब में मोहाली कोर्ट ला रहे थे तो कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को रोक लिया। हरियाणा पुलिस ने तर्क दिया था कि दिल्ली पुलिस के मैसेज पर ये कार्रवाई की गई है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस कुरुक्षेत्र पहुंची और बग्गा को अपने साथ दिल्ली ले आई। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली का लुटियंस जोन यानी कि एनडीएमसी का एरिया, इस इलाके में 6 ऐसी सड़कें हैं जो मुगल शासकों के नाम पर हैं। भारतीय जनता पार्टी अब इन सड़कों का नाम बदलना चाहती है। इस दिशा में दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एनडीएमसी को पत्र लिखा है। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। और इस देश का ये दुर्भाग्य रहा कि आज़ादी के बाद जिस तरह से देश का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते दिल्ली के अंदर जो लुटियन जोन है वहाँ की सड़कों के नाम विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रखे। और यही नहीं, दिल्ली के जिन 40 गांवों के नाम जो विदेशी आक्रांताओं के समय वो नाम बदले गए, उसकी आवाज़ भी हमने उठाई है। और उन नामों में एक गांव का नाम भी परिवर्तन जनता ने किया है। और ऐसे ही गांव की पंचायतें भी उन नामों का परिवर्तन करके जो सुझाव उनकी तरफ से आ रहे हैं वो कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन आज मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कल महाराणा प्रताप जी की जयंती थी, 482वीं जयंती हम लोग मना रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और इस देश की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व को बलिदान दिया, उनकी भी 300वीं प्रकाश उत्सव हम लोग मना रहे। 400वां प्रकाश उत्सव, प्रकाश पर्व हम मना रहे। और देश के अंदर ऐसे तमाम महान व्यक्तित्व जिनकी बारे में आज की पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेती है, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस, जनरल बिपिन रावत, महर्षि वाल्मीकि, ये सारे वो नाम हैं जो हमारे देश में प्रेरणा का केंद्र हैं। गुरु गोविंद सिंह के बारे में कहते हैं, उन्होंने कहा, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिदरा नू में शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा। ऐसे महान वीर जो सिखों के 9वें गुरु
उनके नाम पर तुगलक लेन का नाम बदलकर उनके नाम पर होना चाहिए। ये आज एक पत्र एनडीएमसी के चेयरमैन को हमने लिखा है, जिसमें हमने वाइस चेयरमैन को भी इसकी कॉपी भेजी है कि ऐसे वीर सपूतों के नाम ये नाम रखे जाने चाहिए। और यही नहीं, कल जब हम महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे थे तो हमें याद आ रहा था कि दिल्ली के अंदर अकबर रोड है, जिनके खिलाफ पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष में बिताया है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए और युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। महाराणा प्रताप जी के नाम पर अकबर रोड का नाम होना चाहिए। तुगलक रोड के नाम पर, तुगलक रोड की जगह गुरु गोविंद सिंह रोड होना चाहिए। अकबर रोड की जगह महाराणा प्रताप रोड होना चाहिए। और जो औरंगजेब रोड का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया गया, उसके साथ ही जो औरंगजेब लेन है उसका नाम भी बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन होना चाहिए। और बाबर लेन का नाम बदलकर खुदीराम बोस लेन, हुमायूं रोड का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि रोड, और शाहजहां रोड का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत रोड, जो सीडीएस रहे हैं, उनके नाम पर होना चाहिए। ये देश के अंदर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर उन महान वीर सपूतों के प्रति श्रद्धांजलि भी होगी और हमारे जो नई पीढ़ी है उनके लिए एक प्रेरणा का केंद्र भी बनेगी और इस देश के अंदर गुलामी की मानसिकता भी समाप्त होगी। इसलिए हमने ये चिट्ठी आज जारी की है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद इसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेगा। हमने इस चिट्ठी की एक कॉपी अरविंद केजरीवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी और एनडीएमसी के सभी मेंबर्स को भी भेजी। वहाँ जो विधायक हैं दिल्ली कैंट के, हमारे जो मेंबर हैं कुलजीत सिंह चहल, विशाखा जी, गिरीश सचदेवा जी, उन सभी को भेजी है। पंजाब के इंटेलिजेंस दफ्तर में हुए धमाके को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा है कि पंजाब में शांति भंग करने की साजिश के तहत यह धमाका किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब की भगवंत मान सरकार जल्द ही आरोपियों को पकड़कर जेल भेज देगी। आप भी सुनिए सांसद संजय सिंह ने क्या कहा। पंजाब में मोहाली ब्लास्ट नफरत फैलाने की और डर फैलाने की एक कोशिश है। आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार पंजाब का अमन चैन कायम करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और जो भी पंजाब का अमन चैन और शांति बिगाड़ने की कोशिश करेगा, शांति भंग करने की कोशिश करेगा, उसकी जगह जेल के सीचों के पीछे है। उसको बाहर घूमने की इजाजत नहीं होगी। पंजाब के शांति, अमन और चैन के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार हर सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है और जिन लोगों ने मोहाली ब्लास्ट को अंजाम दिया है वो जल्द ही। अंत में बात करते हैं दिल्ली में अपराध की। जी हां, दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक युवक को बदमाशों ने पीट कर मार डाला। बताया गया कि लेन देन का पुराना मामला था और 2 बार झगड़ा हो भी चुका था। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के मुखर्जी नगर थाना इलाके में एक शख्स की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतक की पहचान प्रवीण लांबा के रूप में हुई है, जो मुखर्जी नगर के परमानंद कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता था। परिजनों ने बताया है कि प्रवीण सुबह के समय अपने किसी काम से घर से बाहर निकला था, तभी घर के पास ही रवि और राहुल मल्होत्रा नाम के 2 युवकों से पैसों के लेन देन को लेकर उसकी कहासुनी शुरू हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने प्रवीण के साथ मारपीट शुरू कर दी। प्रवीण पर पत्थर और बोतल से भी वार किया गया, जिसके बाद ज्यादा खून बहने की वजह से प्रवीण की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। तो यार क्या जानकारी? सर मॉर्निंग में 4:15 बजे मेरी बात हुई है। वो घर ही आ रहे थे,
गली के कॉर्नर पर आकर ये हुआ है। मुझे 6:30 बजे पता चला, वो भी किसी तीसरे जने से, कि हॉस्पिटल ले गए, झगड़ा हो गया। पर पता चला वो पैसे के लेन देन के पीछे झगड़ा था इनका। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने दोनों भाइयों ने मिलके उसको मार ही दिया। मेरे किनसे झगड़ा हुआ था, क्या लेन देन था पैसों का? सर पैसों का लेन देन तो वो घर में कभी शो करते नहीं थे, पर हुआ था राहुल मल्होत्रा और उनका छोटा भाई है मोहित मल्होत्रा, दोनों ने मिल के मारा है। ऊपर से भी फेंके हैं गमले बोतलें भी, नीचे भी मारा है, खूनम खून कर दिया बिल्कुल। फिर मैं हॉस्पिटल भी लेकर गई हूँ, वहाँ पर जगजीवन राम लेकर गई हूँ, तो वहाँ पर टांके लगाकर ब्लड निकलता जा रहा था, उन्होंने छोड़ दिया। फिर मैं वहाँ से उनको दूसरे हॉस्पिटल ले गई तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास सुविधाएं नहीं है, आप बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। मैं जब तक बड़े हॉस्पिटल ले गई 4 घंटे में इतना ब्लड लॉस हुआ कि उनकी डेथ हो गई। परिजनों ने बताया है कि पहले भी इन लोगों से प्रवीण की 2 बार पैसों के लेन देन को लेकर बहस और मारपीट हो चुकी है। वहीं परिजनों ने आरोपियों पर ड्रग्स का एक पुराना केस दर्ज होने की बात भी बताई है। सर मेरा छोटा भाई है, 44 साल का है। कल रात को उसने 3 बजे तो मेरे से फ़ोन पे बात की है और मेरे से मिलने भी आया था, पर हम मिले नहीं हम। उसके बाद वापसी आ गए। सुबह हमारे को मॉर्निंग में फ़ोन आया कि भाई को बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई है। जब तक हम हॉस्पिटल में पहुँचे तो मेरा भाई खत्म हो गया। क्या मारपीट हुई थी, क्या बात पता चली आपको? मारपीट ही हुई है। वहाँ पे राहुल मल्होत्रा, उन्होंने मारा नहीं। अच्छा, ये पता लगा। राहुल क्या जानकार है राहुल मल्होत्रा? हाँ जी जानकार है। अच्छा, प्रवीण का इससे पैसों का भी लेन देन है, कमेटियों वगैरह का पैसों का लेन देन है। और पहले भी 2 बार इनसे आपस में झड़प हुई थी पैसों के चक्कर में। अच्छा। पर हम लोगों ने इतना गौर नहीं किया, चलो कोई नहीं आपस में हो जाता है, दे देगा। पर अब इन्होंने इतना ही अंत कर दी। और इसके ऊपर लड़के के ऊपर 2017 में ड्रग्स का केस भी है। किसके ऊपर? फिलहाल इस मामले में रवि मल्होत्रा को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार है। पुलिस जांच में सामने आया है कि राहुल और रवि बुकी का काम करते हैं और मृतक के साथ इनका कमेटी के पैसे का लेन देन चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश में जुटी है। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।